जय हिंद दोस्तों। जोन फोर्थ की जो टीए की भर्ती चली हुई है उसके अंदर काफी युवा हैं जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर निकाले गए हैं और उन्होंने जो भी वीडियो हमने देखी है उसमें सब में ये कहा हमारे साथ में धोखा किया गया। हम इतनी दूर से चल के आए हैं, दूसरा हम इतनी दूर किराया भाड़ा लगा के आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे से दौड़ भाग कराई गई। हम फिजिकल में भी फिट थे और उसके बाद में हमारे को डॉक्यूमेंट्स में निकाल दिया गया और काफी युवा निकाले हैं। अगर एक बैच के अंदर 10 बच्चे पकड़े हैं तो उसमें 8-7 बच्चे डॉक्यूमेंट्स के अंदर निकाले गए हैं। और सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर निकाले गए हैं वो क्या रीजन था इसका मैं आपको बताऊंगा। क्या वास्तव में बच्चों के साथ में धोखा किया गया या जो आपका नोटिफिकेशन था उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स मांग रखा था। तो इसमें कुछ युवाओं की भी गलती है और कुछ जो भर्ती स्टाफ है उनकी भी गलती है। इतना बड़ा वो इशू नहीं था जितना बड़ा उसको बना दिया गया। सबसे पहले मैं बताता हूं कि उन्होंने सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो कंडीशन रख रखी थी वो ये थी कि जो जाति प्रमाण पत्र है उसके ऊपर अगर आपके तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के या एसडीएम के साइन हैं और उसके अंदर अगर हिंदू लिखा हुआ है तो अलग से हिंदू का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके जाति प्रमाण पत्र के अंदर हिंदू अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको एक हिंदू का जो मतलब यानी कि धर्म का जो प्रमाण पत्र है वो आपको अलग से देना पड़ेगा और ये स्पष्ट लिखा हुआ था। लेकिन अगर कोई बच्चा इस चीज को नहीं भी लेके गया तो ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी कि दोबारा जब टेस्ट होता है या टेस्ट होने के बाद में या उससे पहले आप डॉक्यूमेंट्स वो दोबारा मंगा सकते थे और उनको ही जरूरत थी जिनका मेडिकल फिजिकल हो चुका। लेकिन जिस प्रकार से इतने साल बाद के अंदर भर्ती निकली है, युवाओं ने जी तोड़ मेहनत कर रखी है, कोई 4 साल से इंतजार कर रहा है, कोई 5 साल से इंतजार कर रखा है। आप एक बार इन बच्चों के जगह पर जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों की जगह पे होके आप खुद बैठ के देखो या अपने बच्चे को अगर वहां होता तो कितना दुख होता। कितनी दूर गए हैं बच्चे, कोई कोयम्बटूर जा रहा है, कोई कोल्हापुर जा रहा है, कोई बेलगांव जा रहा है और इतनी दूर जाना और वो भी टीए की भर्ती के लिए हंसी खेल नहीं है। आप उनका जुनून देखो, आप वो कहां कहां तक जा रहे हैं, कहां धक्के खा रहे हैं, कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है वहां के ऊपर। लेकिन एक छोटी सी बात कि आपके इसमें कागजात में हिंदू नहीं लिखा हुआ है, मुस्लिम नहीं लिखा हुआ है, ईसाई नहीं लिखा हुआ है, सिख नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आप बाहर जाओ। ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी, ये तो दोबारा भी मंगाया जा सकता था। क्या वो अपना प्रमाण पत्र नहीं दे सकता था? वो दे सकता था। लेकिन ये फोर्थ जो जोन है उसके साथ में जो हुआ है वो आने वाले जो जोन की भर्ती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके अंदर ऐसा ना हो। तो इसलिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसके अंदर हिंदू लिखा होना चाहिए और उसमें हिंदू अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपने एक एफिडेविट के ऊपर अपनी फोटो खिंचवानी है और उसके अंदर तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के या एसडीएम के उसके ऊपर साइन कराने हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं या मैं ईसाई हूं, ताकि आप आगे आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें आपके साथ किसी प्रकार का धोखा ना हो और आप अपनी भर्ती देख सकें और आपकी मेहनत खराब ना जाए। बाकी जो टीए भर्ती है इसके लिए माउंट आबू डिफेंस एकेडमी के अंदर एक स्पेशल बैच सिर्फ टीए के लिए एग्जाम के लिए चल रहा है। आप उसके अंदर अपने एकेडमी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। स्पेशल बैच टीए का, और वही पढ़ाया जाएगा जो आपके पेपर में आएगा। आप एक बार सेवा का मौका दें, जरूर आपको आपका रिजल्ट मिलेगा।
बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।